नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। बीजेपी की लिस्ट के साथ ही आज बीजेपी का मिशन गुजरात शुरू हो गया है। सीट बंटवारे में भी जीत का फॉर्मूला नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी गुजरात के लिए किस्तों में काफी समय से उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। वो कई लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने बड़े इंतजार के बाद आज मिशन गुजरात की शुरुआत कर दी। उम्मीदवारों की पहली सूची आई तो पता चला कि वो इस बार गुजरात के चुनावों को लेकर कितनी सतर्क है। बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर और आम आदमी पार्टी के बढ़ते दिख रहे असर का मुकाबला करने के लिए अपने कई वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा का टिकट नहीं दिया है और जीतने की उम्मीद में कई ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनके बारे में मान लिया गया था कि इनको तो इस बार नहीं पूछा जाएगा। बीजेपी ने 182 में से 160 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें पहले चरण की 89 में से 84 सीट हैं। 38 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। 69 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट भी मिला है। चुनावी रणनीति का खाका तैयार है, जिसके हिसाब से चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के ही नाम पर लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र पटेल ही होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 से ज्यादा रैलियां और रोड शो करेंगे और वो गुजरात में 7 से 8 दिन तक रहेंगे। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ भी गुजरात में प्रचार करेंगे। गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी की वजह से लड़ाई तिकोनी हो गई है। आम आदमी पार्टी का प्रचार धुआंधार चल रहा है। प्रचार में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बहुत जोर शोर से जुटे हैं। आप रोजगार और मुफ्त बिजली समेत कई वादों का सहारा ले रही है। वो कांग्रेस से वोट काटेगी या बीजेपी के वोट लेगी और उसके आने से नफा नुकसान का गणित किस तरह से बदल जाएगा, इसी से जुड़ा है सच की पड़ताल में आज का सवाल। तो हमने पूछा है कि गुजरात क्या बीजेपी की वापसी होगी या दिखेगा आम आदमी पार्टी का दम। आपके पास 3 विकल्प हैं। ए, बीजेपी की वापसी, बी, आपका दिखेगा दम और सी, कह नहीं सकते। तो आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लग रहा है? अपनी राय हमें ज़रूर भेजिए। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं रीना गुप्ता, जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, और प्रोफेसर गोवर्धन दास, जो नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। गोवर्धन दास जी, सबसे पहले तो टिकट बंटवारा जो आज हुआ और उसको कहा जा रहा है कि ये जीत की डिकोडिंग कर ली गई है और बहुत सारे आप चूंकि इतने दिनों से सत्ता में हैं और जाहिर है कि आप सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा, तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे सिटिंग एमएलएज हैं, उनका टिकट कटा है। तो उम्मीद, जैसे मोरबी को ही देख लीजिए, तो जाहिर है कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसका आसरा है कि इस बार नए लोगों को भी टिकट दे के बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना लेगी। Good evening and good evening to my fellow panelists also. See, BJP in Gujarat state सत्ता में है, सत्ता में रहेगा। ये तो क्योंकि आप गुजरात में देखिएगा, आज के दिन में गुजरात में जीडीपी रैंक 3rd में है। गुजरात में इतना प्रोग्रेस हुई है, गुजरात के लोग बीजेपी को वोट दिए, वोट देगा। अभी केजरीवाल के बारे में आप बताएंगे तो सपना देखने में अच्छा है, तो सपना देखना ठीक है, सपना देख रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक कहावत है, प्रैक्टिस ये मेक्स द मैन परफेक्ट जी। क्योंकि ये जो केजरीवाल जी एक एकदम हारने का जो प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि गोवा में दिखा दिया, यूपी में दिखा दिया, क्या कहता है ये गुजरात में भी दिखा देगा, अगले चुनाव में दिल्ली में भी दिखा देगा। वो हार रहा है, हारेगा। उसमें क्या करता है, वो सपना देख रहा है, सपना देखने दीजिए, सपना देखना अच्छा। पर आप मान रहे हैं कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है, ट्रायंगुलर फाइट है। गोवर्धन दास, अरे इसमें ट्रायंगुलर ये कुछ भी नहीं है। बीजेपी जब हुआ जैसा जब रिजल्ट आएगा, यूपी जैसा रिजल्ट आएगा, आप लोग देख जाएंगे ये आप कहाँ पे ये बिलोंग करता है। तो आम आदमी पार्टी आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही है? आप कह रहे हैं वहां पर काफी आम आदमी पार्टी की चर्चा है, उनके दिल्ली मॉडल की चर्चा है, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, तमाम बातों की बल्कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आप लोग भी शिक्षा की बात करने लग गए हैं अब। अगर शिक्षा की बात करने का था, ये केजरीवाल जैसा झूठा आदमी
उसका पार्टी पूरा झूठा के नहीं बेस नहीं पर गोवर्धन ये खड़ा दास जी, इस हुआ है। तरह के आरोप सुनिए, नहीं सुनिए, लगाइए। आप सुनिए, किस बिना पर झूठा नहीं, प्लीज पर्सनल बता रहा अटैक हूं, मत सुनिए, करिए आप, और सुनिए, आप बताइए कि इसे किस बेसिस पे कह रहे हैं आप। इसमें पर्सनल अटैक कुछ भी नहीं है। दिल्ली में आज का सिचुएशन कहाँ है? आज के दिल्ली में जीडीपी देखिएगा तो 13th पोजीशन में पड़ा हुआ है। तो यही बात रीना गुप्ता हमारे साथ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। रीना जी आरोप आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि गुजरात में जो आप कहते हैं गुजरात मॉडल, रीना जी गुजरात मॉडल में आप लोगों ने बार बार कहा, जो ये दिल्ली की बात करें, एक मिनट रुक जाइए, उनको भी बोलने का समय दीजिएगा। गोवर्धन दास जी, आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए वहां क्या क्या हुआ, तो ये बात तो रीना जी भी कह सकती है या आम आदमी पार्टी कहती रही कि गुजरात मॉडल की जो आप बात करते हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, शायद टॉप 5 जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है उसमें गुजरात टॉप 5 में आता है राज्यों में, तो आम आदमी पार्टी ही आरोप लगाती है। रीना जी देखिए नगमा जी, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है गुजरात में। अगर किसी एक पार्टी को 27 साल मिल जाए तो उस राज में राम राज्य हो जाना चाहिए। हमने 7 साल में दिल्ली में इतना बढ़िया काम करके दिखाया है। दिल्ली के स्कूल देख लीजिए, दिल्ली के अस्पताल देख लीजिए, दिल्ली की सड़कें देख लीजिए, दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त सफर है, दिल्ली में फ्री बिजली है, फ्री पानी है। ये सब करने के बावजूद जो दिल्ली का बजट है वो मुनाफे में रहता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का कुशासन, जिसके चलते वहां पे गुजरात की सरकार कर्जे में डूबी हुई है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सीएजी ने बोला है कि गुजरात की सरकार कर्जे में डूबी हुई है। कारण ये है कि गुजरात में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा करप्शन है। आप देखिए पिछले कुछ महीनों में जो 3-4 बड़ी इंसिडेंट हुई है गुजरात में, चाहे वो शराब कांड हुआ हो, जिस स्टेट में इतने सालों से नशाबंदी है, ऐसा क्यों है कि वहां पे जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौतें होती हैं। आपको याद होगा कि तक्षशिला कांड हुआ सूरत में, जिसमें लोग जल के मर गए, उसमें किसी को सजा नहीं हुई। और आखिरी जो मोरबी कांड हुआ है, जिसमें गुजरात के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं, आज तक गुजरात के किसी नेता ने मोरबी कांड में जो कंपनी थी, कंपनी के मालिक का नाम तक नहीं लिया। एफआईआर में कंपनी का नाम नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी के मालिक हैं ये गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चंदा देते हैं। ठीक है, तो यही गोवर्धन दास जी को इस पर जवाब, गोवर्धन दास जी को इस पर जवाब देने का मौका देना चाहती हूँ मैं। मोरबी जैसे हादसे क्या गुजरात में विकास की पोल नहीं खोलते? 27 सालों से वहां पर बीजेपी की सरकार है और भ्रष्टाचार जो है उसमें सामने आया है। गोवर्धन दास जी, अच्छा, ये बहुत अच्छा, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जो दिल्ली मॉडल बोल रहा है, दिल्ली मॉडल में उनका जीडीपी रैंक आज के दिन में 13th पोजीशन में है। आप गुजरात की बात कीजिएगा, मैं गुजरात का सवाल पूछ रही थी, मोरबी हादसे की बात कर रही थी कि क्या उससे डेवलपमेंट दिखाई देता है गुजरात का? नहीं, गुजरात की बात कर रहा है, दिल्ली का मॉडल बात कर रहा है ना। मैं दिल्ली का मॉडल समझा देता हूं आपको, एक मिनट रुकिए। दिल्ली का ये आज के दिन में जीडीपी रैंक है 13th में, और उसका जीडीपी ग्रोथ कितना है पता है? -3.9%। ठीक है, और क्या कहता है, ये करप्शन बोल रहा है, करप्शन सत्येंद्र जैन का ये जेल में अभी भी है। ठीक है, तो करप्शन किसको बोलते हैं? जब मनीष सिसोदिया, अरे भैया आपका पार्टी से लोग छोड़ के जा रहा है क्योंकि बोलता है ये पार्टी कंप्लीटली बेस्ड ऑन करप्शन। सो बेसिकली किसको करप्शन आप दिखाइएगा। ठीक है, आज ठीक है, गुजरात आप कह रहे हैं पार्टी बेस्ड है करप्शन पे। हालांकि आपने सवाल का जवाब नहीं दिया गोवर्धन दास जी। मैंने मोरबी पे पूछा था कि अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे करप्शन बहुत दिखा, और जो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे उनका नाम तक एफआईआर में नहीं आया। और अगर इतना विकास हुआ, 27 साल से वहां बीजेपी है, देखिए तो हाँ, हादसा घटना कहीं जगह ऐसे जो होता है, घटना हो गया। लेकिन घटना ये हादसा जो था ये मैनमेड था। ये पुल बनाने में लापरवाही होती है, इसमें पुल गिरता है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। ठीक है, आपने दिल्ली मॉडल पे सवाल उठाया था, रीना जी उसका जवाब देना चाहती हैं। देखिए नगमा जी, पिछले 4 साल में गुजरात में 20 एसआईटी बनी है। किसी एसआईटी की कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, किसी की अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हुई।
और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि आज बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गुजरात की जनता जानती है कि ये सारे के सारे भ्रष्ट थे। इसी कारण उन सबके टिकट कटे हैं, क्योंकि उन लोगों ने पिछले 5 साल में कुछ काम ही नहीं किया। और आपको याद होगा कि पहले विजय रूपाणी जी जो बोलने दीजिए, आप सब समझिएगा। नगमा जी इनको शांत कराइए, नगमा जी प्लीज शांत कराइए। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, हमारे पास समय 2-3 मिनट का और है, जल्दी बात पूरी कीजिए, फिर वो जवाब देंगे। विजय रूपाणी जी का पूरा मंत्रिमंडल इनको बदलना पड़ा था। इनको 6 महीने में 4 मुख्यमंत्री गुजरात के बदलने पड़े। ये इनका हर बार का ये कांड रहता है कि कोई मुख्यमंत्री परफॉर्म नहीं करता। 27 साल ये इसीलिए चला पाए क्योंकि कांग्रेस कभी मजबूत विपक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाई। तो रीना जी, जवाब चाहती हूँ मैं, जवाब देने का समय दीजिए गोवर्धन दास को। गोवर्धन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस, रीना जी प्लीज, समय कम है, जवाब देने दीजिए। गोवर्धन दास, क्या गोवर्धन दास, सरकार कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगा? अपना बीजेपी पार्टी, रीना जी एक मिनट, गोवर्धन जी सवाल सुन लीजिए। मैं आखिरी कमेंट आप दोनों से। गोवर्धन दास जी, या अभी आपके लिए बड़ी चुनौती कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी गुजरात में? देखिए, गुजरात में 27 साल में बीजेपी चल रहा है, बीजेपी रहेगा। और हम लोग किसी को बहुत ज्यादा ये नहीं सोचता है, जो कॉम्पिटिटर नहीं मानता है। अभी केजरीवाल जी सपना देख रहा है, सपना देखना अच्छा होता है, लेकिन सपना देखने से पहले अपना बैकग्राउंड चेक करना होता है और अपना स्वच्छता दिखाना होता है। वो ये केजरीवाल जी, उसका पार्टी पूरा झूठ के ऊपर सहारे खड़ा हुआ है और ये करप्टेड पार्टी है। वो तो कभी नहीं ये गुजरात पे आ ही नहीं सकता। रीना जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई कंपटीशन ही नहीं। रीना जी, बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस को सिर्फ नुकसान पहुंचा रही है। आप और कुछ सर्वे हुए हैं कि आपको सिर्फ 10 से 15% वोट मिल सकते हैं, सीट जो है वो शायद ही मिले। नगमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो वोटर्स हैं उनको पता है कि चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे भाजपा आ जाए, लेकिन उनको कोई उसमें से कोई फायदा नहीं मिलता है। उनको पता है कि दिल्ली मॉडल जैसे चल रहा है बढ़िया, यहाँ पे वैसा ही हम मॉडल लेके गुजरात में गए हैं। वहां पे सारी जनता जो है इस समय महंगाई से और बेरोजगारी से त्रस्त है। जनता चाहती है कि उनको फ्री बिजली मिले, फ्री पानी मिले, बढ़िया स्कूल मिले, बढ़िया अस्पताल मिले। उनको पता है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली में और पंजाब में ये सब करके दिखाया है। वहां की जनता एक मौका अरविंद केजरीवाल को देना चाहती है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है गुजरात में। पूर्ण बहुमत से। इनका आइडियोलॉजी सत्येंद्र जैन ना, तो देखेगा कि कितना अरे सर, उन्होंने देख रहे हैं केस में अंदर करा हुआ है, आपको भी पता है। कल संजय राउत को बरी किया है कोर्ट ने और बोला है कि झूठा उनको आरोप लगा के आपने अंदर किया था। आपका सिर्फ यही काम है, आप विपक्ष के नेताओं को अंदर करते हैं, जिनको खरीद नहीं पाते उनको आप जबरदस्ती झूठे केस लगा के अंदर। रीना जी हमारे पास, ठीक है रीना जी, हमारे पास इतना ही समय है, पर गोवर्धन दास जैसा कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो किसी को कंपटीशन वहां पे मान ही नहीं रही है। 27 साल से सरकार है और वापसी होगी, तो यही सब लोग हैं, लेकिन हम लोग इतना किसी से डरते नहीं। आप डरते नहीं है, कंपटीशन तो है पर आप डरते नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी, आपको नहीं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये सवाल बना हुआ है जो हमने आपसे पूछा। आज का सवाल हमारा जो है कि गुजरात में बीजेपी की वापसी होगी या दिखेगा आम आदमी पार्टी का दम। आप क्या सोचते हैं? एक ब्रेक के बाद। और सच की पड़ताल में हमारा आज का सवाल था कि क्या गुजरात में बीजेपी की वापसी होगी या दिखेगा आम आदमी पार्टी का दम। जो तकरीबन 18,000 लोगों ने हमें अपने जवाब भेजे हैं, उनमें से 15% का जवाब है बीजेपी की वापसी और 65% ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का दम दिखेगा। 20% लोगों की इस पर कोई राय नहीं है। पर बीजेपी जोर शोर से अपनी चुनाव में जुट चुकी है, कैंडिडेट्स का ऐलान हो गया है और बड़े नेताओं की, प्रधानमंत्री की वहां पर कई रैलियां हैं। तो आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा जोर लगाई हुई है
दिलचस्प होगा गुजरात का मुकाबला। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही।